हेलो एवरीवन, सुप्रभात। आज पूरे भारतवर्ष में दीपावली का महापर्व मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें और दीपावली के पर्व को बहुत अच्छे से मनाएं। देखिए, दीपावली का पर्व सिर्फ भारत में नहीं मनाया जाता बल्कि विश्व के लगभग अब सभी देशों में मनाया जाने लगा है। और कई सारे देशों में तो दीपावली की ऑफिशियल छुट्टी भी दी जाने लगी है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व के तौर पे भी अब अपनी पहचान बना रहा है। और निश्चित तौर पे जितने भी पर्व होते हैं, भारत तो एक उत्सव धर्मी देश है। सभी पर्वों में, सभी उत्सवों में बहुत सारे संदेश होते हैं। इनका धार्मिक महत्व भी होता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही कारगर होते हैं। समय समय पर आप देखते हैं किस तरीके से हमारी पूरी इकोनॉमी अपने आप में फिर से रिवाइव हो जाती है। साथ ही एक तरीके से इसका एक सामाजिक महत्व होता है और आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत महत्व होता है। सबसे पहली चीज़ तो सामाजिक तौर पे हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। सभी प्रकार के गिले शिकवे मिटा करके इन पर्वों में आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। एक ठहराव आता है आपकी ज़िंदगी में और उस ठहराव में बैठ करके आप अपनी सभी प्रकार की जितनी भी जो एक तरीके से आपस का वैमनस्य है उसे भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक ऐसे महापर्व होते हैं जितने भी देश में हमारे काफ़ी बड़ी संख्या में समय समय पर एक तरीके से आपके रिश्तों को, अपने आप को, सबको रिडिफाइन करने का काम करता है ये। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्व है पर्वों का, भारत में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, इन सभी पर्वों में कुछ समय आप रुक करके आपके अंदर एक उत्साह आता है, एक उल्लास आता है, एक कह सकते हैं अभिप्रेरणा आती है, मोटिवेशन आता है और एक ब्रेक आता है कुछ समय के लिए, जिसमें आप खुद के बारे में सोच सकते हैं और अपने आप का स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। और जो काम भी आप कर रहे हैं उस काम में आप फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ लग सकते हैं। तो ये पर्व एक बड़े संदेश के साथ होते हैं। हर पर्व में सत्य की जीत की बात होती है। हर पर्व के पीछे एक संदेश है कि यदि बुराई है तो बुराई के ऊपर अच्छाई की ही जीत होती है हमेशा। तो आप समझिए कि जीवन में हमें कैसा बनना है, इन पर्वों से सीखा जा सकता है। जब तक हम इस सीख को अपने ऊपर धारण नहीं करेंगे, मान लीजिए हम जानते भी हैं पर धारण नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको इन पर्वों से बहुत कुछ सीखना चाहिए और इस समय में रुक करके, ठहर करके, इस उत्साह का, इस एनर्जी का, इस फ्यूल का अपने जीवन के और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। और साथ ही चूँकि आपको पता है कि भारत में हर तरीके की स्थिति है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, अभी हम बहुत सारी समस्याओं को चैलेंज कर रहे हैं। देश का जो बेरोज़गारी का स्तर बहुत ज़्यादा है। तो ये खुशी के मौके में आप इसको केवल अपने साथ सेलिब्रेट ना करें, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी अपने साथ जोड़ें और उनके भी त्यौहार को, इस पर्व को बेहतर बनाने का प्रयास करें, है ना। तो ये जोड़ने का समय होता है, अपने आप को रिडिफाइन करने का समय होता है, अपने आप को फिर से एक नए उत्साह के साथ देखने का समय होता है। तो आप लोग सभी दीपावली के इस महापर्व पे संकल्पित होइए और नई ऊर्जा और संचार के साथ अपने जीवन में जो चाहते हैं, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उनको पाने की ओर आगे बढ़िए। तो मेरी तरफ से आप सभी को, आपके पूरे परिवार को, पूरे देशवासियों को दीपावली के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। बहुत अच्छे से इस पर्व को मनाइए। ये प्रकाश का पर्व है, अंधकार को समाप्त करने का पर्व है। तो अंधकार हमारे मन में भी है, उसको भी हमें समाप्त करना है। अंधकार सिर्फ बाहर ही नहीं है, अंधकार, कलमश, कषाय, ये सब हमारे अंदर बैठी हुई हैं। बहुत सारी बुराइयां बैठी हुई हैं, उन सब बुराइयों को ख़त्म करना है अपने अंदर से। तब जाके इस पर्व को हम सार्थक बना पाएंगे। और बाहर के प्रकाश के साथ साथ अपने अंदर भी प्रकाश लाइए, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करिए। यही इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद, शुक्रिया।